बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो 9+1 शीट और एक लाइट प्लग और इसी तरह दो हमारे पास जो है MCB ब्रेकर सिंगल हैं और एक डबल है, एक मेन बोर्ड है। आज हम इसकी जो है वायरिंग कनेक्शन करके आपको हम बताएंगे ये जो है वायरिंग कनेक्शन किस तरह की जाती है। ये जो मेन बोर्ड है हमारे पास प्लास्टिक का है, तो आपसे गुजारिश है अगर आप अपने घर में लगाएँ तो लोहे का मेन बोर्ड लगाएँ। तो सबसे पहले हम इस मेन बोर्ड को खोल लेते हैं। ये हमने इसके दोनों स्क्रू खोल दिए हैं और इसके बाद ये देख सकते हैं इसके अंदर ये आपको पतरी लगी हुई नज़र आ रही है प्लास्टिक की। तो इसके अंदर हमारे ये जो MCB ब्रेकर हैं ये इसके अंदर लगेंगे। ये जो हमारे MCB ब्रेकर हैं दो सिंगल, ये एक और इसी तरह ये दो, और ये हमारे पास एक डबल ब्रेकर है MCB। हमने इसके अंदर इसे लगा देना है। ये जो डबल वाला है, डबल हमने 32 एम्पेयर का लगाया है। ये इसकी खैर एक ग्रिप जो है गिर चुका है, मगर आपके पास जो MCB होगा उसके अंदर दोनों ग्रिप मौजूद होंगे। आप इसे लगाने का ये तरीका है, ये जो इसका ग्रिप नज़र आ रहा है आपने इसे इस तरह नीचे करना है। ये देख लें ये नीचे हो चुका है। अब हमने इसे इस तरह रख के ये इसके अंदर आ जाएगा, इस तरह रख के, और इसके बाद हमने इससे टेस्टर की मदद से अंदर प्रेस कर देना है। ये लग चुका है। इसी तरह अब हमने इसको भी जो है इस तरह ऐसे पीछे करके इसकी प्लास्टिक को जो ग्रिप है इसका हमने इसे इस तरह दबा देना है, और इसी तरह अब हमने तीसरे ब्रेकर को भी रख के दबा देना है। वैसे इस मेन बोर्ड के अंदर तकरीबन 5 जो है ब्रेकर लगते हैं, 6 ब्रेकर लगते हैं, और हम इसके अंदर जो है 2 लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है 2 शीट मौजूद हैं 9+1 की। तो एक लाइट प्लग है। हमने इन सारी चीज़ों का अब हमने आपको कनेक्शन करके बताना है। और ये हमारे पास ब्रेकर कंघी, ये आपसे गुजारिश है आप इस तरह की जो है प्लास्टिक की ब्रेकर कंघी लगाएँ जिसके ऊपर इस तरह की प्लास्टिक हो। वैसे आपको इस तरह की मिल जाएगी। अब हमने इसे लगाने का ये तरीका है, ये जो हमारा डबल हमने MCB ब्रेकर लगाया है जो 32 एम्पेयर का हमने लगाया, तो इसका एक पॉइंट ये वाला छोड़ के, ये जो पहला वाला पॉइंट है इससे छोड़ के दूसरे वाले पॉइंट के अंदर हमने इसे लगा देना है। और इसी तरह जो हमारे इसके ये जो देख सकते हैं आप 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है। एक हमारा पॉइंट बच जाएगा, बाद में किसी वक्त भी हम MCB ब्रेकर और आके लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। ये हमने इस तरह इसके अंदर लगा देना है। ये ऊपर से हमने ऐसे टाइट कर देना है। ये देख लें आप, ये हमारा जो MCB जो हमारी ये जो प्लास्टिक है ये आपको नज़र आ रही होगी, ये इस ब्रेकर के अंदर नहीं लगी, ये हमारी जो एक मैन वाले के अंदर लगी है, और इसी तरह हमारे ये 2 जो सिंगल ब्रेकर है MCB इनके अंदर लगे। अब हम इसके अंदर जो है मैन वायर लगा देते हैं जो हमारी वाप्टा के मीटर से हमारी मैन वायर आई है। हमने अब इस मैन बोर्ड जो हमारा मैन बोर्ड के ये जो हमारा MCB ब्रेकर का जो डबल ब्रेकर है हमने इसके अंदर लगा देनी है, और ये हमारी ऊपर वाली साइड के ऊपर लगेगी। ये आपने याद रखना है क्योंकि नीचे से हमने आउटपुट इसके लेनी है। ये हमारी ऊपर वाली साइड के ऊपर जो हमारी मैन वायर है वो लगेगी, और इसी तरह हमारी ये जो प्लास्टिक है हमने इसे इस तरह मारना है, ये हमारी टूट जाएगी। अब हमने इसके अंदर जो हमारी मैन न्यूट्रल और फेस दोनों है हमने दोनों लगा देनी है। ये हमारे पास न्यूट्रल फेस है, तो अब हमने इधर से आगे इधर लगा देनी है। ये जो हमारी फेस है आपने याद रखना है, फेस जो हमारी है ये जो हमारा MCB ब्रेकर जो डबल वाला है आपने इसके अंदर से गुजार के लेके जानी है, मतलब इसके अंदर लगानी है। जो हमारा इधर नीचे से आके इसके साथ अटैच हुआ है हमारा ये वाला, ये देख सकते हैं इसके साथ जो पतरी फेस जो है हमारी इस तरफ लग जाएगी बिल्कुल, जिसके अंदर ये हमारी पतरी लगी है, नीचे वाले ब्रेकर कंघी लगी है। ये हमने इसके अंदर लगा के हमने इसे इस तरह टाइट कर देना है। अच्छा, ये हमने टाइट कर दी। इसी तरह अब हमने न्यूट्रल लगा देनी है।
ये आपको बताया था, ये जो हमारा नीचे आपको MCB ब्रेकर ये पूरी इस तरह लाइन आ रही है, तो इसके अंदर हमने इसे लगा देना ऊपर वाली साइड के ऊपर। ये ऊपर वाली इसकी एक साइड खाली है, इसके अंदर हमने लगा के इसे अच्छी तरह टाइट कर देना। तो आप अपने घर में कभी भी MCB ब्रेकर लगाएं, ये आप याद रखें, आप अपने लोड के हिसाब से लगाएं। और इसी तरह ये जो हमारा आप डबल कभी भी ब्रेकर लगाएं, या 32 एम्पेयर का, या फिर इसी तरह जो है 62 एम्पेयर का आप अपने घर में ब्रेकर आके लगाएं। और छोटा ब्रेकर कभी भी लगाएं तो 10 एम्पेयर का, ये देख लें इसके ऊपर लिखा हुआ है C10, ये हमारा 10 एम्पेयर का है। और ये जो हमारा MCB ब्रेकर है, ये इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये जो हमारा लिखा हुआ है 600, ये जो है 600 मतलब एम्पेयर तक इसका करंट बर्दाश्त कर सकता है। ये जिस वक्त हमारी बिजली आगे से शार्ट होती है तो उस वक्त क्योंकि 100-200 जो है 300 एम्पेयर इतना नहीं होता, 400-500 600 हज़ारों की मतलब तादाद में भी कभी कभार जो है ज़्यादा शार्ट सर्किट हो तो एम्पेयर जो है ज़्यादा हो जाते हैं। ये मतलब तकरीबन हमारा 600 एम्पेयर तक हमारा इसके ऊपर लोड पड़ेगा। जिस वक्त हमारी वापटा की बिजली शार्ट होगी, अगर ज़्यादा लोड हम डाल दें तो तब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसके अलावा ये ख़राब नहीं होगा। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम ये जो हमारे पास शीट है, ये हमारे पास 2 शीट हैं, इन दोनों शीट के लिए हमने वायरें बाहर निकाल लेनी है। जो न्यूट्रल फेस जो वायर इनके साथ लगेगी वो हमने बाहर निकाल लेनी है। ये हमने ये 2 न्यूट्रल और फेस हमने वायर ले ली है। ये आपने अच्छी वाली खैर डालनी है, हमारे पास एक ये वाली जो 729 है और ये हमारे पास बारीक है, मगर आपने जो है वायर अच्छे वाली डालनी है। इनके ऊपर से हमने स्लीप को उतार देना है। और ये जो हमारी न्यूट्रल है, ये आपने याद रखना है, न्यूट्रल हमारी जो ब्रेकर से आउटपुट होगी। वैसे यहाँ पे हमारी जो है एक पतरी लगी हुई होती है जो कापर की होती है, जिसके अंदर से हम सारी न्यूट्रल वायर एक जगह पे लगा देते हैं, मगर इधर हमारी नहीं है क्योंकि प्लास्टिक का मेन बोर्ड है। अगर लोहे का होता तो फिर होती। इसके अंदर ये न्यूट्रल हमारी ऊपर से आई है इस ब्रेकर से होती हुई, इसके अंदर इससे हमने इसके साथ इसकी ये ब्लैक वायर लगा देनी है। और ये हमने इधर से निकाल के ये साइड से हमने लेके जानी है, या हम बल्कि इस साइड से लेके चले जाते हैं क्योंकि इधर से हमें आसानी होगी। हमने शीट साइड पे रखनी है और इस तरह हमने ये वाली साइड इसकी तोड़ देनी है। ये हमने इस तरह लेके और जितनी हमारी शीट है हमने उस हिसाब से इसे रख देना है। अब हमने इसे इधर से बाहर निकाल देना है। ये हमने बाहर निकाल दी। अब हमने ये जो हमारी फेस वायर है, जो हमारी फेस मतलब क्योंकि ज़हरी बात है, हर चीज़ को आपको पता है, बल्ब है मतलब कोई भी चीज़ है इलेक्ट्रिकल की, उसको फेस और न्यूट्रल दोनों चीज़ें मिलेंगी तब वो चीज़ चलेगी। अब हमने इस शीट को चलाने के लिए क्योंकि न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए होंगी, अब हमने इस तरह करना है कि इसके अंदर से हमने ये जो हमारा MCB ब्रेकर लगा है, क्योंकि न्यूट्रल हमारी यहाँ से ऊपर से हम ब्रेकर जिस वक्त हमारा अब ऑन है ये ऑफ है, अब हमने इसे ऑन करने तो यहाँ से होता हुआ यहाँ पे चला जाएगा। और ये जो फेस है ये हमने ऊपर लगाया है, जो हमारा आपको बताया था मैन मीटर से आया, तो वापटा के मीटर से ये हमारा इधर से होता हुआ ये हमारी जो पतरी है नीचे शॉर्ट है इसके साथ ऊपर, क्योंकि ये अंदर से शॉर्ट है, ये आपको बताया भी था, तो शॉर्ट है। हमने इसके साथ आगे जो है करंट इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके अंदर से हमने ऊपर से इसे लेके हमने इसे बाहर निकाल देना है। अब हमने इस वायर को भी इधर टाइट कर देना है, जो हमारा सिंगल ब्रेकर था हमने उसके अंदर इसे लगा देना है। ये हमने लगा दिया और लगा के ये हमारी न्यूट्रल फेस दोनों हमारी एक शीट की पहुंच चुकी है। अब इसी तरह अब हमने इन दोनों को इस तरह कर लेना है, क्योंकि ये आपको बाद में समझ आए, खैर हमें तो समझ आएगी, आपको समझ आ जाए। ये जो हमारी न्यूट्रल फेस है ये हमारी एक शीट की। अब इसी तरह हमने इस तरह करना है कि दूसरी तरफ ही हमने न्यूट्रल वायर इस तरह लेनी है दूसरी शीट के लिए, तो हमने इसे भी आगे से इस तरह कर देना है और यहाँ से हमने इसे गुजार के हमने इसी MCB ब्रेकर के नीचे वाली साइड के ऊपर लगा देना। हमने इसे पहले इसके अंदर हमने इसे लगा देना है। ये हमने न्यूट्रल लगा दी है, न्यूट्रल हमारी दोनों इधर लग चुकी है।
अब हमने इस वायर को भी जितना हमें ज़रूरत है हमें तकरीबन इतना रख के काट देना है। हमने इसके अंदर से ये जो हमारी दूसरी फेस वायर है हमने इसे इसके अंदर इसके ऊपर से स्लीव को उतार के ये जो हमारा आपको बताया था MCB जो ब्रेकर खाली है हमने इसके अंदर लगा देनी है। ये लगा के इसे भी अच्छी तरह टाइट कर देना है। ये टाइट करके ये भी हमारी न्यूट्रल फेस दोनों निकल चुकी हैं। जो दोनों की दोनों हमारी इस शीट की वायर हैं। ये एक शीट की एक वायर न्यूट्रल फेस है और दूसरी शीट की दूसरी न्यूट्रल वायर शीट है। ये देख लें आप, ये हमारी एक शीट की होगी, ये हमारी दूसरी शीट की होगी। अब हम इस तरह करते हैं कि ये हमारी जो शीट है हम इसे बना लेते हैं। तो इसे बनाने का ये तरीका है कि जो हमारी न्यूट्रल वायर जो हमारी फेस वायर होगी वो हमारी ये जो हमारे ऊपर स्विच है ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे स्विच के अंदर लगेगी। सॉकेट के अंदर हमारी ये जो फेस वायर है इसका कोई काम नहीं है। ये हम आपको बाद में बताएंगे सॉकेट के अंदर हमने किस तरह लगानी है। तो सबसे पहले हमने इस तरह इसे नाप लेना है, बराबर कर लेना है। ये हमने बराबर करके इसके ऊपर से इस तरह स्लीव को उतार के हमने इसके स्क्रू को जो है खोल लेना है और हमने इस वायर को इस तरह इसके अंदर गुजार देना है। तो ये हमने इसके जो है स्क्रू को टाइट कर देना है अच्छी। तो अब हमने इस तरह करना है कि ये जो हमारी वायर है हमने इसके साथ बराबर करके जहाँ तक हमारे ये स्विच है हमने इसे बराबर करके तो हमने इसे आगे से काट देना है। जो हमारी बड़ी वायर है हमने इससे इस तरह बराबर करके इसके ऊपर से भी स्लीव को उतार के और हमने इन तीनों के तीनों स्विच के अंदर 1 2 3 4 स्विच के ऊपर वाली साइड के ऊपर हमने इसे अब हमने वायर लगा दी है ये सारी इसके अंदर स्विच के ऊपर वाली साइड के ऊपर। अब हमने ये हमारे पास जो एक सॉकेट है हमने इसका कनेक्शन कर देना है। इसका कनेक्शन इस तरह होगा, ये जो हमारे पास स्विच है स्विच के हमारी जो नीचे वाली साइड खाली है हमने इसके अंदर से इस तरह इसे लगा देना है, लगा के और हमने सॉकेट की एक साइड के ऊपर दे देना है। मर्ज़ी है आपकी, आप सॉकेट के ऊपर वाली साइड के ऊपर दें या नीचे वाली साइड की, जिसके अंदर आप मर्ज़ी दें, एक साइड के ऊपर आपने इसे लगा देना है। ये हमने लगा दी है। अब हमारे जो है कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। एक हमारा फ़ैन का कनेक्शन रहता है, हमने इस तरह करना है। फ़ैन की जो एक वायर है हमने इसके ऊपर से स्लीव को उतार के जो प्लास्टिक है और इसे उतार के हमने इस तरह करना है। इसकी वायर आपने बड़े ध्यान से उतारनी है, वायर इसकी बड़ी कमज़ोर होती है। तो हमने जो डिमर के साथ जो स्विच है ऊपर वाली साइड के ऊपर हमने एक वायर लगा दी है मैन, और नीचे वाली साइड के ऊपर हमने इसे लगा देना है। हमने इसे भी इस तरह टाइट कर देना है। ये हमारा कनेक्शन जो है मुकम्मल हो चुका है। अब हमने इस तरह करना है। तो इसी तरह अब हमने दूसरी शीट की वायरिंग कर लेनी है। इसके अंदर डिमर नहीं है, आपने डिमर बाद में लगाना हो आप लगा सकते हैं, इस तरह वायरिंग कर सकते हैं। अगर डिमर मतलब आपके पास ना हो, इस तरह की मुकम्मल शीट हो, तो आप किस तरह कनेक्शन कर सकते हैं। ये इसलिए हमने इस तरह रखी है। तो हमने इसके लिए एक वायर लेनी है। वायर लेके हमने इसके सारे स्विच ऊपर वाले जो स्विच हैं उसके साथ हमने बराबर करनी है। बराबर करके इसके ऊपर से स्लीव को उतार के हमने ये ऊपर वाली साइड के ऊपर हमने लगा देनी है मुकम्मल। लगा के फिर आपको बताते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये हमने सारी जो वायर हमने वायर के ऊपर से स्लीव को उतार के ये हमने लगा दी है। अब हमने इस तरह करने, हमने छोटा सा एक वायर का पीस लेना है और लेके हमने इसके ऊपर से स्लीव को उतार देना है। उतार के हमने ये जिस तरह हमने इस शीट का किया था, इस स्विच से लेके हमने इसके सॉकेट के एक पॉइंट के अंदर हमने कनेक्शन कर देना है। और इसी तरह हमने इसके अंदर भी इसी तरह करना है। ये हमने लगा दी है इसके साथ। अब हमारी जो वायरिंग शीट दोनों शीट की थी वो कंप्लीट हो चुकी है।
अब हमने इस तरह करना है, ये हमने आपको बताया था जो हमारी एक न्यूट्रल फेस एक ब्रेकर से आई है और दूसरी न्यूट्रल फेस जो हमारे जो फेस दूसरे ब्रेकर से आई, क्योंकि न्यूट्रल तो कॉमन होती है। अब हमने इस तरह करना है कि हमने एक शीट्स के साथ पहले न्यूट्रल और फेस लगा देनी है। हमने इन दोनों के ऊपर से इतनी कुछ स्लीप को उतार देने, उतार के तो हमने पहले इस शीट के अंदर लगा, बल्कि इस शीट के अंदर पहले लगा देते हैं। ये जो हमारी न्यूट्रल है, आपने बस इतनी चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, ये आपने गलती नहीं करनी। आपने ये जो हमारी न्यूट्रल है, आपने इस स्विच के किसी साइड के ऊपर नहीं देनी। आपने इस न्यूट्रल को सिर्फ सॉकेट के अंदर देनी है। जो हमारी ये सॉकेट है, हमने इस सॉकेट के अंदर आपने जो है सिर्फ न्यूट्रल को देना है। ये आपने याद रखना है। ये हमने इस सॉकेट के अंदर सिर्फ इसे लगा दिया है। और इसी तरह जो हमारी अब फेस होगी, और इसके साथ ये भी बात बता दें, ये जो हमारी शीट है ये सबसे सस्ते वाली शीट है, तकरीबन जो है ये 500 की शीट है। तो अब हमारे पास जो ये फेस वायर है जो हमारी ब्रेकर से आई है, ये आपको हमने ऊपर जो वायर लगाई थी ये देख सकते हैं, इसके अंदर हमने इस वायर का कनेक्शन कर देना है। और आपने इस वायर के, क्योंकि आपस में सारी शॉर्ट है, ये एक ही वायर है, इस तरह हमने लगाई। आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, ये नहीं आप इस जगह पे लगाएं, आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। हमने इसे इधर लगा देना है। ये हमने न्यूट्रल और फेस दोनों हमारी वायर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको जो है बाद में बताएंगे इसकी, आपने जो है जो हमारे पास ऊपर घर में बल्ब वगैरह होते हैं, आपने उसकी वायरिंग किस तरह करनी है। अब हमने न्यूट्रल और फेस, इसकी भी हमने इस तरह करना है कि ये जो हमारे पास न्यूट्रल है, आपने इसको सिर्फ जो है सॉकेट के अंदर कनेक्शन देने हैं। इस सॉकेट के अंदर, ये सॉकेट के अंदर हमने कनेक्शन दे देने। और इसी तरह हमारे पास ये जो फेस वायर है, क्योंकि न्यूट्रल हमारी इस सॉकेट को इधर से मिल जाएगी और जो फेस हमारी जो वायर है वो हमारी ये, क्योंकि सारी आपस में शॉर्ट है, यहाँ पे आएगी। जिस वक्त हम स्विच ऑन करेंगे तो इस तरह तो इधर नीचे आ जाएगी, नीचे से हमारी यहाँ पे पहुँच जाएगी। इससे न्यूट्रल और फेस दोनों मिल जाएंगे। अब हमने इसकी जो फेस वायर थी वो भी हमने लगा देनी है। अच्छा, ये हमने फेस भी लगा दी है, न्यूट्रल और फेस दोनों हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। ये हमारे पास एक और ये हमारे पास दूसरी। और इसके साथ अब आपको बता दें, ये जो हमारा लाइट प्लग है, इसके आपको 2 ही पॉइंट नज़र आ रहे हैं, बल्कि 3 पॉइंट हैं, सॉरी। ये जो हमारा पॉइंट है इसके ऊपर लिखा हुआ है N, ये आपको पास करके बताते हैं। ये जो N लिखा हुआ है, ये N वाली हमारी ये जो न्यूट्रल वाली वायर है, हमने इसे आगे इधर लगा देने, आपने इधर से उठा के इधर लगा देने। और इसी तरह ये हमारे पास जो L लिखा हुआ है, L वाली जो हमारी फेस वाली वायर है, यहाँ से हमने किसी भी, आपने इस पॉइंट के अंदर ऊपर वाली साइड किसी से भी आके जो है इधर लगा देने। और ये हमारा जो नीचे निशान बना हुआ है, ये हमारा अर्थ का निशान है। ये आप लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है। ये हमारा 15 एम्पेयर का जो है हमारा लाइट प्लग है। अच्छा, ये जो हमारी वायरिंग क्यों कंप्लीट हो चुकी थी, अब हमने आपको बताना है जो हमारी न्यूट्रल और फेस वायर जो हमारी होल्डर के लिए जाती है, जो हमारे दीवार के साथ होल्डर लगा हुआ होता है उसके लिए जाती है। तो उसके लिए ये होगा कि आपका जो न्यूट्रल वायर है, ये हमारी न्यूट्रल वायर यहाँ से निकलेगी, ये इधर तक आ जाएगी, मतलब जहाँ तक हमारा होल्डर होगा होल्डर तक आ जाएगी। और इसी तरह जो फेस वायर होगी वो हमारी एक स्विच से निकलेगी, ये जो हमारे पास एक स्विच है, और इसी तरह इसके पास पहुंच जाएगी। और न्यूट्रल वायर आपने इन सारों को कॉमन कर लेनी है, आपके पास जितने भी होल्डर हों आपने सबको कॉमन कर लेने। और फेस जो वायर है एक एक आपने लेके जानी है, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से। अगर आपके जो है घर में 4 होल्डर लगे हुए हैं, आपने फेस इधर से लेके जानी है और न्यूट्रल इन सब के लिए एक ही लेके जानी है। आगे जाके आपने उसके साथ उसका कनेक्शन कर देना है। न्यूट्रल को एक न्यूट्रल से दूसरी न्यूट्रल, दूसरी को तीसरी के साथ, इस तरह मतलब आपस में शॉर्ट कर लेना है। न्यूट्रल से या आपने 4 वायर बना लेनी है, वो आपने सारे होल्डर को दे देनी है। और जो हमारी फेस जो वायर होती है वो हमारी इधर से चली जाएगी स्विच के अंदर से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो आपको गुजारिश है इस तरह की इलेक्ट्रिकल के हवाले से और जो है वीडियो मुकम्मल देखने के लिए हमारे चैनल के ऊपर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और दोस्तों की तरफ शेयर भी करें। तो इसी तरह आपका जो है इस तमाम इलेक्ट्रिकल के हवाले से कोई भी सवाल हो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।